नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। इस कोर्स के माध्यम से आपके 80 प्लस प्रश्नों की तैयारी को आसान किया जाएगा। तो एमपीपीएससी प्री 2025 की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, एमपी जीके, एमसीक्यू का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो फ्री कंटेंट का लाभ उठाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़िए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एमपीपीएससी से संबंधित अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िए। इन सभी प्लेटफॉर्म की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी से संबंधित गाइडेंस चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की पुरानी परीक्षाओं का कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। पुरानी परीक्षाओं का कट ऑफ एनालिसिस करके जानेंगे कि एमपीपीएससी प्री 2025 में कितना कट ऑफ रहेगा एवं कितने नंबर लाने पर एमपीपीएससी प्री 2025 निकलेगा। तो एमपीपीएससी प्री 2025 की तैयारी शुरू करने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की। तो एमपीपीएससी प्री एग्जाम में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 जनरल स्टडी और पेपर 2 सी सेट। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की खास बात यह है कि इसका जो पेपर 2 सी सेट है वह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इस पेपर में केवल पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। इस पेपर में ईयूआर कैटेगरी के उम्मीदवारों को 40% और रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को 30% पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। चूंकि पेपर 2 सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसलिए एमपीपीएससी प्री एग्जाम का रिजल्ट, मेरिट एवं कट ऑफ पेपर 1 जनरल स्टडी के आधार पर डिसाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर्स की। पहला फैक्टर है टोटल वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी का 20 गुना प्लस 6 मार्क्स प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, यानी जिस साल आप एमपीपीएससी प्री एग्जाम दे रहे हैं उस साल कितनी वैकेंसी हैं, उन वैकेंसी का 20 गुना प्लस 6 मार्क्स प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। दूसरा फैक्टर है पेपर 1 यानी जनरल स्टडी का नेचर। उस साल जिस साल आप एमपीपीएससी प्री एग्जाम दे रहे हैं उस साल पेपर 1 जनरल स्टडी का नेचर कैसा है, इजी है, एवरेज है, टफ है, यह भी डिसाइड करेगा कि उस साल आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो टोटल वैकेंसी और पेपर 1 जनरल स्टडी का नेचर डिसाइड करता है एमपीपीएससी प्री एग्जाम की कट ऑफ। सबसे पहले बात करते हैं एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 की। तो इस साल टोटल 427 वैकेंसी थी और पेपर 1 जनरल स्टडी का जो नेचर था वह इजी था। अब बात करते हैं कि इस साल यानी एमपीपीएससी प्री 2022 में कितना कट ऑफ रहा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह एमपीपीएससी द्वारा जारी किया गया एमपीपीएससी प्री 2022 का ऑफिशियल कट ऑफ है। तो एमपीपीएससी प्री 2022 में ईयूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वह 160 रहा है। आपको पता होगा कि आपका जो जनरल स्टडी का जो पेपर होता है वह 200 मार्क्स का होता है। तो 200 मार्क्स में से 160 मार्क्स यानी 80% कट ऑफ रहा है ईयूआर कैटेगरी का। और अगर बात की जाए एससी की तो 142 कट ऑफ रहा है एससी का, एसटी का कट ऑफ रहा है 130 और ओबीसी का कट ऑफ रहा है 154 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी 154 रहा है। आप देख सकते हैं कि एमपीपीएससी प्री 2022 में टोटल वैकेंसी बहुत अधिक थी, लेकिन पेपर 1 जनरल स्टडी का जो नेचर था वह इजी था, इस वजह से जो कट ऑफ है वह बहुत हाई रहा है। अब बात करते हैं एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 की। तो इस साल टोटल 229 वैकेंसी थी और इस साल पेपर 1 जनरल स्टडी का जो नेचर था वह इजी था। अब जानते हैं कि इस साल कट ऑफ कितना रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एमपीपीएससी प्री 2023 का जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ है वह 162 रहा है, एससी कैटेगरी का 150, एसटी का 142, ओबीसी का 158 और ईडब्ल्यूएस का भी 158 रहा है। अब बात करते हैं एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 की।
तो इस साल टोटल 110 वैकेंसी थी एवं इस साल पेपर 1 जनरल स्टडी का जो नेचर है वह एवरेज था, ना कठिन ना सरल। आप जानते हैं कि एमपीपीएससी प्री 2024 में कट ऑफ कितना रहा है। तो एमपीपीएससी प्री 2024 में यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वह 160 है, एससी का 148, एसटी का 140, ओबीसी का 156 और ईडब्ल्यूएस का 154। आप देख सकते हैं कि एमपीपीएससी प्री 2024 में टोटल 110 वैकेंसी थी, इसलिए इस साल का जो कट ऑफ है वह बहुत हाई रहा है। इस प्रकार आपने देखा कि एमपीपीएससी प्री की जो पुरानी परीक्षाएं हुई हैं उनका जो कट ऑफ है वह 200 में से 160 के आसपास जा रहा है। तो यानी अगर बात की जाए एमपीपीएससी प्री 2025 की कि इसमें कितना कट ऑफ रहेगा, तो इसमें भी कट ऑफ 160 प्लस के आसपास रहेगा। यानी अगर आपको एमपीपीएससी प्री 2025 निकालना है तो आपको कम से कम अधिक से अधिक 80% प्लस मार्क्स लाना होगा, तभी आपका एमपीपीएससी प्री 2025 निकलेगा। मतलब आपको एमपीपीएससी प्री 2025 निकालने के लिए पेपर 1 जनरल स्टडी में 200 में से 160 प्लस अंक लाना है, यानी 80% अंक लाना है, तभी आपका एमपीपीएससी प्री 2025 निकलेगा। एमपीपीएससी प्री 2025 का कट ऑफ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि एमपीपीएससी प्री 2025 में टोटल कितनी वैकेंसी आती हैं। इसके अलावा पेपर 1 का नेचर कैसा रहता है। लेकिन आप सभी ने एमपीपीएससी प्री की पुरानी परीक्षाओं में देखा कि टोटल वैकेंसी और पेपर 1 का जो नेचर है उसमें डिफरेंस होने के बाद भी कट ऑफ 160 के आसपास रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको एमपीपीएससी प्री 2025 निकालना है तो आपको 160 प्लस अंक लाना होगा। एमपीपीएससी प्री 2025 में टोटल कितनी वैकेंसी आती हैं या पेपर 1 का नेचर कैसा रहता है, इस बात को आप भूल जाइए। आप केवल इस पर फोकस करिए कि पेपर 1 जनरल स्टडी में 160 प्लस अंक कैसे लाए जाएं। अगर आप पेपर 1 जनरल स्टडी में 160 प्लस अंक लाते हैं तो आपका एमपीपीएससी प्री कोई नहीं रोक सकता। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की पुरानी परीक्षाओं का कट ऑफ एनालिसिस करके जाना कि एमपीपीएससी प्री 2025 में कितना कट ऑफ रह सकता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो फ्री क्रैश कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर चलाया जा रहा है उसका लाभ उठाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है उसका लाभ उठाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।